हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम फिगमेंट ग्लोबल सॉल्यूशन। आज हम जानेंगे टीडीएस चालान पेमेंट कैसे करना है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से जो नए कोड्स आए हैं सेक्शन के, उनके हिसाब से हमको चालान पेमेंट कैसे करना है। तो चालान पेमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो हम लोग लॉगिन करके कर सकते हैं, इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन पे जाके हमको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, या इसी लॉगिन पेज पे ही हमको होम में वहाँ पे एक नीचे में ऑप्शन मिलेगा ई पे टैक्स करके। यहाँ पे हम लोग जैसे ई पे टैक्स पे जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ हमको चालान पेमेंट की एक सुविधा मिलती है जहाँ से हम लोग चालान पेमेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हम उसके बारे में आपको एक बार जानकारी देते हैं। तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस आएंगे, एक तो पुराने एक्ट के हिसाब से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, या नए एक्ट के हिसाब से पेमेंट करने का आएगा। तो हम लोग पहले नए एक्ट के हिसाब से कैसे पेमेंट करना है वो आपको एक बार बता देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 हमको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन की टैन डिटेल्स देना है। यहाँ पे हमको टैन डिटेल लेना है, पैन नंबर नहीं डालना है, टैन नंबर डालना है। तो हम लोग यहाँ पे टैन नंबर डालेंगे। यहीं पे हमको वापस से एक बार रिपीट भी करना है टैन नंबर। यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का टैन नंबर और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। वो आपको एक बार चेक करना है एंड कंटिन्यू बटन दबाना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन दबाएंगे तो वो आपको इनकम टैक्स के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे आपको टैक्स ईयर सिलेक्ट करना है। आप जैसे सब जानते हैं कि नए इनकम टैक्स एक्ट में अब टैक्स ईयर कंसेप्ट हो चुका है, असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आपने टैक्स ईयर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप टीडीएस टीसीएस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पे कंपनी डिडक्टी है, नॉन कंपनी डिडक्टी है, या रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, आपके जो डिडक्टी जिसका आपने टीडीएस काटा है वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कंपनी डिडक्टी एंड रेसिडेंट डिडक्टी ऐसे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ कंटिन्यू क्लिक करूंगा मैं। उसके बाद में वो आपको डिस्क्रिप्शन में पूछेगा कि आप किसका टीडीएस चालान पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से आपका टीडीएस पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब ये यहाँ पे सेक्शन वाइज एंड कोड वाइज वो पूरे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो आपको जैसे मैं यहाँ पे कमीशन एंड ब्रोकरेज का पे करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कमीशन एंड ब्रोकरेज सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में कितना टीडीएस अमाउंट आपको पे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 500 रुपीज़ डाल दिया है। तो यहाँ पे 500 रुपीज़ डाल के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसमें एक और सुविधा दी है इनकम टैक्स ने कि अगर आपको मल्टीपल चालान्स के मल्टीपल सेक्शंस के पेमेंट एक साथ करना है, तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे आप जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, तो जैसे पहले मैंने कमीशन एंड ब्रोकरेज सिलेक्ट किया था, अब यहाँ से मैं जैसे अगर मेरे एम्प्लॉयज़ का टीडीएस काट रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का भी टीडीएस काट सकता एम्प्लॉयज़ का भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। गौरव मैंने एम्प्लॉयज़ का कितना टीडीएस मैंने काटा है वो भी सिलेक्ट कर लिया है। जैसे 1000 रुपये उसका काटा है मैंने, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो मैंने एक साथ मल्टीपल सेक्शंस के भी मैं पेमेंट कर सकता हूँ। ये दोनों मैंने सेक्शन सिलेक्ट कर लिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ पेमेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू बटन दबाऊंगा। आप देख सकते हो कि मैंने 1000 रुपये और 500 रुपये अलग अलग सिलेक्ट किया था, तो उसका टोटल अमाउंट कितना पे करना है वो यहाँ पे आ रहा है 1500 रुपये। तो मैं यहाँ पे उसको कंटिन्यू बटन दबा के कंफर्म करूंगा। अब वो पेमेंट वाले पेज पे आपको डाइवर्ट कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट काउंटर, आरटीजीएस। तो आप जो भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो, तो वो मोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे आपको अगर नेट बैंकिंग से पे करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है आपका, तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड कंटिन्यू दबाएंगे। उसके बाद में वापस से आपको एक कंफर्मेशन देगा कि इसका आप इतना अमाउंट पे कर रहे हो इस सेक्शंस के अंदर में। यहाँ पे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक आपसे वो टर्म्स एंड कंडीशन का डिक्लेरेशन लेगा, जिसमें आपको चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करना है एंड सबमिट टू बैंक करना है। सबमिट टू बैंक जैसे ही करते हैं, तो आपको वो आपके नेट बैंकिंग पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको आपके नेट बैंक